वीर्य निकालने से शरीर कमजोर क्यों हो जाता है? वीर्य अर्थात वीर या वीरत्व, जिसको धारण करने से शरीर में वीरता और बल, बुद्धि, आयु, यश, स्वास्थ्य में वृद्धि हो। वीर्य शरीर का अत्यंत आवश्यक अतिशुद्ध सार तत्व है, जिसे बनने में महीनों व्यतीत हो जाते हैं। साथ ही यह शरीर में जमा होते जाने की स्थिति में यह शरीर में प्रवाहित होकर शरीर में ही घुलने या पचने लग जाता है, जिससे शनैः शनैः शरीर स्वर्णिम आभा, तेज, अत्यंत ही शक्तिशाली भुजदंड और दिव्य ओज से परिपूर्ण लगने लग जाता है। जो दिव्य शक्तियां वीर्य में होती है, वह इस संसार की किसी साधना से प्राप्त नहीं हो सकती हैं, एवं खोई हुई शक्तियों को आप किसी भी आहार और दवाइयों से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधकों ने इसे अमृत समान माना है। आजकल के युवाओं में वीर्य श्रम की कमी के चलते एवं काम देर तक बैठे बैठे करते रहने से, वाहनों के अत्यधिक उपयोग और चुस्त कपड़ों, समय से पूर्व ही यौन क्रियाओं में संलिप्त हो जाने के कारण वीर्य बनना कम हो गया है। साथ ही शुक्राणु की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। आजकल के बालक बालिकाओं के शरीर में कमजोरी, जल्दी थकना, कम भोजन करना, निराशा लगना, आलस्य ज्यादा आना जैसे लक्षण हावी हो गए हैं, जो चिंताजनक है। पहले के समय में भारतीय पुरुषों के शरीर फौलाद के माफिक हुआ करते थे, जो कि उनकी मेहनत एवं वीर्य संचयन की वजह से ही संभव था। पुरुषों के शरीर में ही वीर्य को स्थान क्यों दिया गया, महिलाओं को क्यों नहीं? पुरुषों के शरीर में उचित तापमान रहता है, जितना वीर्य को बनने से लेकर पकने तक आवश्यक है। पुरुषों के शरीर में रक्त अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है, बल अधिक होता है, गुस्सा, जोश, रौब अधिक आता है, पसीना अधिक आता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन अधिक बनता है, जिसकी वजह से पौरुष शक्ति मस्तिष्क पर हावी रहती हैं, जिससे वह जवानी के दिनों में दुर्गुणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और शारीरिक रूप से शरीर कठोर रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वीर्य बन सकता है। जबकि महिलाओं को संयम, ज्ञान, सहनशील, ममता, प्रेम, कोमलता एवं अत्यंत ही करुणामय माना गया है, अतः वह गर्भ को धारण कर सकें एवं संतान को सुसंस्कारवान बना सकें। आजकल इसके विपरीत स्त्रियों में भी विपरीत लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मात्र जवानी का जोश है और उतरते ही उतरता है। इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जवानी के नाजुक समय में अपने मन और इंद्रियों को वश में कर अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इसका प्रतिफल आपको मृत्यु के बाद भी अमर रखेगा, जबकि वासना की भूख आपको एवं आपके शरीर को खोखला कब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर्य समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे ही आपने वीर्य को स्खलित करने के विषय में सोचा और आपकी जननेंद्रिय में तनाव एवं घर्षण हुआ, तैसे ही सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में से वीर्य खींचता हुआ शरीर को जैसे बुरी तरह से निचोड़ दिया गया हो, उस तरह से वह कीमती धातु जबरन अप्राकृतिक रूप से बाहर व्यर्थ में ही निकाल दिया जाता है। पश्चात व्यक्ति के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह निढाल सा होकर रह जाता है। इस रोग को आजकल के डॉक्टर सामान्य मानते हैं, जबकि यह धीरे धीरे से सारे शरीर को दुर्बल बनाने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मचर्य का अभाव, प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि और ओज, यह वस्तुएं वीर्य से ही बनती हैं, इसलिए उसे अमूल्य रत्न समझते हुए जी जान इसकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर और मन का स्वास्थ्य वीर्य की शक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए नष्ट करना धूती के बदले हीरा बेचना है। अखंड ब्रह्मचर्य धारण कीजिए।
यदि विवाहित हैं तो केवल संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से धर्मपूर्वक उसका उपयोग कीजिए। इससे आपकी शक्ति सुरक्षित रहेगी। शास्त्रों से ब्रह्मचर्य की सिद्धि शास्त्र कहता है, मरण विंदुपातेन जीवन विंदुधारणात्, अर्थात वीर्य का पात करना ही मृत्यु और वीर्य धारण करना ही जीवन है। भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तप इत्याहुर्ब्रह्मर्चन तपोत्तमम्, ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु से देवो न तु मानुष, अर्थात ब्रह्मचर्य से बढ़कर और कोई तप नहीं है। ऊर्ध्वरेता, जिसका वीर्य मस्तिष्क आदि द्वारा उच्च कार्यों में व्यय होता है, पुरुष मनुष्य नहीं प्रत्यक्ष देवता है। समुद्र तरणे यद्वत उपायो नौह प्रकीर्तिता, संसार तरणे तद्वत ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम, अर्थात जिस प्रकार समुद्र को पार करने का नौका उत्तम उपाय है, उसी प्रकार इस संसार से पार होने का उत्कृष्ट साधन ब्रह्मचर्य ही है। ये तपश्चत पश्यन्त कौमाराः ब्रह्मचारिणः, विद्यावेद व्रत स्नाता दुर्गाण्यपि तरन्ति ते, अर्थात जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या करते हैं और उत्तम विद्या एवं ज्ञान से अपने को पवित्र बना लेते हैं, वे संसार की समस्त दुर्गम कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। सिद्धे बिंदौ महायत्ने किन सिद्धयति भूतले, यस्य प्रसादान महिमां माप्ये तादृशो भवेत, अर्थात महान परिश्रम पूर्वक वीर्य का साधना करने वाले ब्रह्मचारी के लिए इस पृथ्वी पर भला किस कार्य में सफलता नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य मेरे ईश्वर के तुल्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य परम तप है, ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। एकतश्चतुरो वेदाः ब्रह्मचर्य तथैकतः, अर्थात एक तरफ चारों वेदों का फल और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का फल, दोनों में ब्रह्मचर्य का फल ही विशेष है। नोट: आपके विचार उपरोक्त लेख से भिन्न हो सकते हैं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। सब्सक्राइबर कृपया अपने विवेक का उपयोग करें। शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।